चलिए आगे चलते हैं। कोई भी साहित्यिक कार्यक्रम अधूरा होता है अगर उसमें कविता की बात न छिड़े तो। और हमारे यहाँ बहुत सारे कवि हैं, अनूप जी, संतोष जी, और भी बहुत सारे होंगे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम अपने कार्यक्रम को अधूरा रहने दें। तो आइए सुनते हैं कुछ गणमान्य कवि और उनकी कविताओं को। मैं उस पैरोडी की तरफ बढ़ता हूँ। पैरोडी क्या है? यह साहिर लुधियानवी हमारे बहुत अच्छे शायर रहे हैं फिल्म जगत के। तो उन्होंने बहुत अच्छे गीत लिखे थे कभी कभी फिल्म के लिए। उसमें था कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, फिल्म का जो शीर्षक गीत था। तो उसका, चूंकि वह गीत उर्दू में था, तो मैंने प्रयास किया कि अगर वह गीत हिंदी में लिखा जाता, शुद्ध हिंदी में लिखा जाता, तो किस तरह से होता। तो उसको आप थोड़ा हास्य की भावना के साथ ही ग्रहण कीजिएगा। स्वागत है इंद्र जी। गा के सुनाएंगे, थोड़ा मजा आएगा इसमें। स्वागत। यदा कदा ये हृदय में विचार आता है, वाह। यदा कदा ये हृदय में विचार आता है, तुझे कदाचित सुनिर्मित किया है मेरे लिए। तू भूतकाल में नक्षत्रों में वास करती थी, तू भूतकाल में नक्षत्रों में वास करती थी, तुझे धरा पर निमंत्रित किया है मेरे लिए। निमंत्रित का क्या कहना है? वाह। यदा कदा ये हृदय में विचार आता है कि ये शरीर ये दृष्टि मेरी धरोहर है, कि ये शरीर ये दृष्टि मेरी धरोहर है, ये केश गुच्छ सघन छाव है मेरे हेतु, ये अधर और भुजाई मेरी धरोहर है, ये अधर और भुजाई मेरी धरोहर है। यदा कदा ये हृदय में विचार आता है, विवाह दुंदुभी वादित हुई दिशाओं में, विवाह दुंदुभी वादित हुई दिशाओं में, है प्रथम यामिनी मुखपट उठा रहा हूँ मैं, सकुच रही है तू लज्जा से निज भुजाओं में, सकुच रही है तू लज्जा से निज भुजाओं में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो अब हम उस कवि की ओर चलते हैं जो कविता में विज्ञान और विज्ञान में कविता को देखता है। आदरणीय डॉक्टर विनोद तिवारी जी भौतिक विज्ञान के शोधकर्ता और सांस्कृतिक पत्रिका काव्यालय के संपादक हैं। डॉक्टर तिवारी हरदोई उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और आजकल कोलोराडो अमेरिका में रहते हैं। एक राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थान में वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हैं। उनकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, इनमें से 2 भौतिक विज्ञान से संबंधित हैं और हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है कि उनकी एक पुस्तक समर्पित सत्य समर्पित स्वप्न हिंदी कविताओं के संकलन के रूप में प्रकाशित हुई है। संक्षेप में अगर हम डॉक्टर तिवारी के व्यक्तित्व की विवेचना करें और परिभाषा दें तो ये कहेंगे कि भौतिक विज्ञान पर अडिग आस्था, हिंदी से अटूट अपनत्व और काव्य में असीम रुचि रखने वाले आदरणीय डॉक्टर विनोद तिवारी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वे आए और अपना काव्य पाठ करें। आदरणीय विनोद।
स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव को इतने अच्छे स्वागत के लिए, और अभिनव और अनूप दोनों को धन्यवाद कि मुझे आमंत्रित किया, विकिरण के सभी आयोजकों को। अनूप ने मेरा नाम तो पहले ही बुला दिया था मेरे नाम पे, लेकिन जितना मधुर उन्होंने भौतिक शास्त्र की उपमा दी, उतना माधुर्य तो मैंने अनूप को नहीं पढ़ाया, वो अनूप का अपना सृजन है। तो मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसका बीच बीच में मेरा कुछ इंटरनेट गायब सा हो रहा है, तो मुझे बता दीजिएगा। तो मैं सुनाऊंगा आपको। इसका शीर्षक है प्रवासी गीत। बहुत बढ़िया। और इसकी भावना ये है, हम भारत के लोग भारत से बाहर कितने भी दिन रहे, कितने भी वर्ष रहे, लेकिन भारतीय मिट्टी से लगाव बना रहता है। इसी भावना पे प्रस्तुत है। स्वागत है। और इसमें पॉइंट ये है कि जब मन में पीड़ा होती है तो हमें न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क याद नहीं आता, हमें वही गांव की धूल धूसरित गलियां याद आती हैं, और तब मन करता है कि चलो घर चल। क्या बात है। चलो घर चलें, लौट चलें अब उस धरती पर। चलो घर चलें, लौट चलें अब उस धरती पर, जहां अभी तक बाट तक रही, जहां अभी तक बाट तक रही, ज्योतिहीन गीले नैनों से। इनमें हैं भविष्य के सपने, कल के ही बीते सपनों से। आंचल में मातृत्व समेटे, माँ की क्षीण टूटती काया। वृद्ध पिता भी थका पराजित, किंतु प्रवासी पुत्र न आया। क्या बात है, क्या बात है। वृद्ध पिता भी थका पराजित, किंतु प्रवासी पुत्र न आया। सांसें भी बोझिल लगती हैं उस बूढ़ी दुर्बल छाती पर। चलो घर चलें। क्या बात है। चलो घर चलें, लौट चलें अब इस धरती पर। चलो घर चलें, लौट चलें अब उस धरती पर, जहां बहन की कातर आंखें ताक रही हैं नीला अंबर। क्या बात है, थोड़ा मेरा गला रुंझ जाता है। तो जहां बहन की कातर आंखें ताक रही हैं नीला अंबर, आंसू से मिट गई उसी की सजी हुई अल्पना द्वार पर। क्या बात है। सुना रहा दूज का आसन, चांद सरीखा भाई न आया। अपनी सीमाओं में बंदी एक प्रवासी लौट न पाया। क्या बात है। अपनी सीमाओं में बंदी एक प्रवासी लौट न पाया। सूख गया रोचना हाथ में, बिखर गए चावल के दाने। छोटी बहन उदास रुआसी, भैया आए नहीं मनाने। छोटी बहन उदास रुआसी, भैया आए नहीं मनाने। अब तो कितनी धूल जम गई राखी की रेशम डोरी पर। चलो घर चलें। क्या बात है। घर चलें, लौट चलें अब उस धरती। चलो घर चलें, लौट चलें अब उस धरती पर। कितना विषम विवश है जीवन, कितना विषम विवश है जीवन। रोजगार के कितने बंधन, केवल एक पत्र आया है, छोटा सा संदेश आया है। बहुत व्यस्त हैं, आ न सकेंगे, शायद अगले साल मिलेंगे। एक वर्ष की और प्रतीक्षा, ममता की ये विकट परीक्षा। धीरे धीरे दिए बुझ रहे हैं आशाओं की देहरी पर। चलो घर चलें। क्या बात है। बहुत सुंदर। धरती पर चलो घर चलें, लौट चलें अब उस धरती पर। अगला साल कहाँ आता है। हमारे लिए बहुत सरल है, हम घर को लिख देते हैं भाई इस साल नहीं अगले साल आएंगे, लेकिन एक साल की प्रतीक्षा वहां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत पीड़ादायक होती है। तो अगला साल कहाँ आता है, आखिर सब कुछ खो जाता है। आखिर सब कुछ खो जाता है अंतराल की गहराई में। जीवन तो चलता रहता है भीड़ भाड़ की तन्हाई में। नई नई महफिलें लगेंगी, नए दोस्त अहबाब मिलेंगे। इस मिथ्या माया नगरी में नए साज सामान सजेंगे। लेकिन फिर वो बात न होगी। क्या बात है। लेकिन फिर वो बात न होगी, जो अपने हैं वो न रहेंगे। घर का वो माहौल न होगा, ये बीते क्षण मिल न सकेंगे। वर्तमान तो जल जाता है,
काल देवता की काठी पर चलो घर चलें। क्या बात है। चलो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो घर चलें, लौट चलें अब उस धरती पर जहां अभी भी प्यार मिलेगा। चलो घर चलें, लौट चलें अब उस धरती पर जहां अभी भी प्यार मिलेगा। रूठे तो मनुहार मिलेगा, अपने सर की कसम मिलेगी, नाजुक सा इसरार मिलेगा। होली और दिवाली होगी, राखी का त्योहार मिलेगा, सावन की बौछार मिलेगी, मधुरे मेघ मल्हार मिलेगा। धुनक धुनक ढोलक की धुन पर कजरी का उपहार मिलेगा। एक सरल संसार मिलेगा, एक ठोस आधार मिलेगा, एक अटल विश्वास जगेगा अपनी प्रामाणिक हस्ती पर। चलो घर। क्या बात क्या है। बात वाह, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है, वाह। बहुत बढ़िया। अटल विश्वास बहुत सुंदर, जगेगा बहुत सुंदर। अपनी प्रामाणिक हस्ती पर। चलो घर चले। बहुत मार्मिक है, बहुत सुंदर। धन्यवाद। चलो घर चलें, लौट चलें अब उस धरती पर पूरी होती नहीं प्रतीक्षा। पूरी होती नहीं प्रतीक्षा, कभी प्रवासी लौट न पाए। कितना रोती रही यशोदा, गए द्वारका श्याम न आए। दशरथ गए सिद्धार्थिता, पर राम गए बनवास न आए। कितने रक्षा बंधन गए, कितने रक्षा बंधन बीते, भैया गए विदेश न आए। क्या अंबर एक है पृथ्वी, फिर भी देश देश दूरी पर। चलो घर चलें, चलो घर चलें, लौट चलें अब उस धरती पर। क्या बात। चलो घर चलें, लौट चलें अब उस धरती पर जहां प्रतीक्षा करते करते सूख गई आंसू की सरिता। जहां प्रतीक्षा करते करते सूख गई आंसू की सरिता। उद्वेलित उत्पीड़ित मन के आहत सपनों की आकुलता। तकते तकते बाट चिता पर राख हो गई माँ की ममता। तकते तकते बाट चिता पर राख हो गई माँ की ममता। दूर गगन के पार गई वो, दूर गगन के पार गई वो। आंखों में ले सिर्फ विवशता, एक फूल ही अर्पित कर दें उस सूखी जर्जर अर्थी पर। चलो घर चलें, चलो घर चलें, लौट चलें अब उस घर। बहुत इसका अंतिम छंद है, ये माफ करें थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ। तो चलो घर चलें, लौट चलें अब उस धरती पर जहां अभी वो राख मिलेगी। चलो घर चलें, लौट चलें अब उस धरती पर जहां अभी वो राख मिलेगी, जिसमें निहित एक धूमिल छवि स्मृतियों के कोमल स्वर में मधुर मधुर लोरी गाएगी। क्या बात है। स्मृतियों के कोमल स्वर में मधुर मधुर लोरी गाएगी, और उसी आंचल में छुपकर किसी प्रवासी मन की पीड़ा, युगों युगों की ये व्याकुलता पिघल पिघल कर बह जाएगी। युगों युगों की ये व्याकुलता पिघल पिघल कर बह जाएगी। एक अलौकिक शांति मिलेगी, एक अलौकिक शांति मिलेगी। आंख मूंद कर सो जाएंगे, सर रखकर माँ की मिट्टी पर। चलो घर चलो। बहुत बढ़िया, वाह डॉक्टर साहब, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रचना। बहुत सुंदर। अद्भुत। कुछ शब्द नहीं है, निशब्द। निशब्द, निशब्द नहीं। क्षमा करें, थोड़ा सा भावुकता आ जाती है। नहीं आपके मन की पीड़ा को इतने मार्मिक रूप से आपने बहुत सुंदर। नहीं, बहुत बहुत खूबसूरत कविता थी। एक्चुअली हम लोग, मैं खुद भावुक हो रही थी। बहुत अच्छी कविता। तो कविता तो ऐसे भी सबकी संवेदनशीलता को झिंझोड़ने के लिए बहुत होती है। और हम यहाँ दूर बैठे हैं तो प्रवासी भारतीयों की जो स्थिति है, उनके परिवार वालों की वहां जो स्थिति है, इसको सचमुच मन भी भीग गया आंखों के साथ साथ। तो दिल तो नहीं कर रहा था कि इस रंगारंग कार्यक्रम इन सब संवेदनाओं का अंत हो, पर वक्त अपनी रफ्तार से चलता है। तो हमें भी अब हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, संतोष चौबे जी के विचार जरूर जानना चाहूंगी हमारे इस कार्यक्रम के बारे में। अगर आप मतलब आपको कैसा लगा, सब कुछ कैसा अनुभव रहा आपका, क्योंकि पहला प्रयास है। मेरे ख्याल से बहुत सुंदर सी, अगर मुझे पर्सनली कहा जाए, क्योंकि हम ही लोगों ने करा है, तो
खुद सब्जेक्टिव ही अप्रोच होगी, हमारी ऑब्जेक्टिव तो हो नहीं सकती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काफी अच्छी एक माला बन गई थी नहीं नहीं, अलग बिल्कुल अलग। नहीं। भाषा, साहित्य, संस्कृति, सब कुछ का कोशिश करी कि समावेश है। सारे जी पक्षों को ले, जो विश्व रंग की जी जो सोच है उसी के साथ हमने कोशिश करी कि मिलके चले। संतोष जी, आप हमें सुन सकते हैं? जी, मैं आवाज तो आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है सर। आवाज आ रही है हमें आपकी। हाँ, मैं अब कनेक्ट हो गया हूँ, बीच में आई लॉस्ट द कनेक्शन। जी जी। जी जी तो मेरी आवाज आ रही है? जी, हाँ आपकी बिल्कुल। आवाज आ रही है सर। और वो आपका शायद बोलना इसमें शेड्यूल में नहीं था, लेकिन हमने सोचा कि आपको सुने बिना कार्यक्रम पूरा नहीं होगा, तो हम आपको सुनना चाहेंगे कि कैसा लगा आपको, और कुछ सुझाव आपके हों तो हमें बताइए। सबसे पहले तो मैं कहूँ कि ये जो पहला कार्यक्रम यूएसए से शुरू हुआ है विश्व रंग का, वो भारतीय संस्कृति को प्रतिबिंबित भी करता है, और एक तरह से अपने स्तर को भी प्रकट करता है। मतलब बड़ा उच्च स्तरीय परफॉर्मेंसेस बच्चों ने किए और सभी लोगों ने किए। कविता का भी रंग था, नृत्य का भी रंग था, संगीत का भी रंग था, और यही विश्व रंग का भी रंग है। और इस रंग के को सारे कलर्स को आपने दिखाया। बीच में जो चित्रकला पर थोड़ी बातचीत हुई वो भी बहुत दिलचस्प बातचीत थी, और मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, आयोजकों को भी बधाई देता हूँ। मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम देश के भीतर और देश के बाहर एक भारत की ऐसी छवि प्रस्तुत करते हैं जो कि नई छवि है और बढ़ते हुए भारत की छवि है, और विश्व रंग की इमेज को ये बहुत ज्यादा निखारने वाला काम था। तो जवाहर जी को भी इसके लिए बधाई कि उन्होंने ये काम शुरू किया। जब ये कार्यक्रम चल रहा था तो मुझे एक साक्षात्कार की याद आई, जो कि आइंस्टाइन ने टैगोर का साक्षात्कार लिया, या उनके साथ बातचीत हुई। टैगोर और आइंस्टाइन के बीच बातचीत हो रही है। आइंस्टाइन पूछते हैं टैगोर से कि साहब, आपके लिए ईश्वर जो है वो विश्व के भीतर है, मतलब ब्रह्मांड के भीतर है, कि वो कोई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है और ब्रह्मांड के बाहर है? इस पे टैगोर ने एक बहुत शानदार जवाब दिया है, क्योंकि आध्यात्मिक चेतना की बात बीच में हुई और किसी ने कहा कि आध्यात्मिकता ही भारतीय संस्कृति की मूल पहचान है। तो टैगोर ये आइंस्टाइन को बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला जवाब देते हैं कि मेरे लिए पूरे विश्व में ईश्वर जो है वो हर चीज को आवृत करता है, और पूरे ब्रह्मांड के साथ जो मेरी एकता है वही मेरा अध्यात्म है। अगर मैं उसको पहचान लेता हूं कि ये मैं आध्यात्मिक, ये चेतना जो विश्व में फैली हुई है ये मेरी ही चेतना है, वो मेरे भीतर भी है और मेरे बाहर भी है, तो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ जैसी ऐसी कोई चीज नहीं है, वो सब्जेक्टिव ट्रुथ है, और वो मनुष्य सापेक्ष ट्रुथ है। तो जो कला में आध्यात्मिक चेतना की बात होती है वो मनुष्य के भीतर से निकले हुए और आध्यात्मिक समझ तक पहुंचते हुई चेतना है। कई जगहों पर संगीत में और कलाओं में देखने मिलता, विशेषकर मुझे पेंटिंग वाली जो बात, पपिया, मैं नाम भूल गया, पॉपी ने जो बात करी वो बहुत ही सुंदर बातचीत थी, और उससे आप अचानक उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे टैगोर आपको ले जाना चाहते थे। और उसके बाद में एक बहुत सुंदर और डिबेट भी है कि अगर ऐसा है तो ये जो मेज सामने रखी हुई है ये तो मेरे और आपके बिना भी यहाँ रहेगी, और वो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है, मतलब वो सत्य है। तो टैगोर कहते हैं कि नहीं, वो सत्य नहीं है। अगर मैं उसे मेज के रूप में परसीव करूंगा तब वो मेज है। ये तो दीमक के लिए वो एक भोजन है, और किसी और के लिए वो कुछ और भी चीज हो सकती है, और वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संपुंजन भी हो सकता है जो कि यहाँ रखा हुआ है। लेकिन मेरे लिए वो कलात्मक दृष्टि से मेज है, क्योंकि मैं उसको वैसा देखता हूँ और मेरे सापेक्ष वो मेज है। तो कला जो है वो मनुष्य सापेक्ष भी है और ब्रह्मांड से आध्यात्मिक रूप से जुड़ी हुई चीज है, और आपको मुक्त करती है। अगर वो आपको उस जगह ले जाती है तो आपको मुक्त करती है। पीछे आवाज कहीं कहीं पे आ रही है, एडमिन उसे एक बार देखें। हाँ, तो ये बात मुझे करते करते याद आई कि आप लोगों ने इसको अच्छी आध्यात्मिक ऊंचाई पे पहुंचाया। बच्चे बड़े पवित्र जैसे लगे और उनकी कला भी बहुत पवित्र लगी।
ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। और मैं अपनी एक छोटी कविता आपको सुना देता हूँ, क्योंकि इस अवसर पे हम लोग समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, 2 छोटी कविताएं आपको। स्वागत। वैसे अनिवासियों के ऊपर अभी विनोद तिवारी जो कविता पढ़ी, उसके टक्कर की एक कविता मेरे पास भी है, पर थोड़ी लंबी है, उसको नहीं पढ़ूंगा। मैं एक छोटी कविता आपको सुनाता हूँ जो इस आध्यात्मिक चेतना के बारे में। स्वागत। थोड़ा हूं थोड़ा बाहर, ये थोड़ी एग्जिस्टेंशियल किस्म की कविता। थोड़ा हूं थोड़ा बाहर, इधर घर बनाया है शहर से कुछ दूर, इस तरह थोड़ा शहर में हूं थोड़ा बाहर। इधर घर बनाया है शहर से कुछ दूर, इस तरह थोड़ा शहर में हूं थोड़ा बाहर। लिखता हूं पर रहता हूं गोष्ठियों से दूर, इस तरह थोड़ा साहित्य में हूं थोड़ा बाहर। लिखता हूं पर रहता हूं गोष्ठियों से दूर, इस तरह थोड़ा साहित्य में हूं थोड़ा बाहर। अब उम्र पहुंची 50, इस तरह थोड़ा जीवन में हूं थोड़ा बाहर। क्या बात है। ये आप जब ग्रो करते हैं तो बहुत सारे और विचार, मुझे लगता है कि सभी स्तरीय कार्यक्रम हुए। और जो मैंने आपको कहा कि कला सबसे अच्छी वो है जो आपकी चेतना को ऊपर ले जाती है, आपकी चेतना को ब्रह्मांडी चेतना से जोड़ती है और एक तरह का आध्यात्मिक खुशी प्रदान करती है। विश्व रंग का ऑब्जेक्टिव ही ये है। और हाल में अनूप जी, मैं ये पूरे आइकॉन्स को एक बार दोबारा पढ़ रहा था, जिसमें शंकराचार्य भी हैं, शंकराचार्य के बाद रामानुज भी हैं, उसके बाद में विवेकानंद भी हैं, उसके बाद टैगोर भी हैं, उसके बाद श्री अरविंद भी हैं। और ये जो पूरा उत्कर्ष है भारतीयता का, वो अंततः आपको गांधी में दिखता है, जहां पर कि गांधी सत्य को और हिंदुत्व की भावना को एक सामाजिकता प्रदान करते हैं। मुझे लगता है कि साहित्य जब एक पृथ्वी के जुड़ाव को सामाजिकता प्रदान करेगा, जो हम करना चाह रहे हैं, तो सबसे ऊपर पहुंचेगा। आपने ये काम शुरू किया, बहुत बढ़िया, और इसको हम और उत्कर्ष पर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। आपने एक व्यापक रूप से सारे बात करी, और बहुत अच्छा लगा कि हमारी जो सोच है वैश्विक स्तर पर और स्थानीय स्तर पर एक जैसी है, और हमने वही कोशिश करी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो कविता का भी माहौल पूरा कविता में हो गया हमारा। तो अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री जवाहर कर्नावत जी को, जो बैंक ऑफ बड़ौदा के कॉर्पोरेट कार्यालय मुंबई में महाप्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और एक बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी हैं। हाल ही में फिजी में हुए विश्व हिंदी सम्मेलन में इन्हें विश्व हिंदी सम्मान से भी नवाजा गया, और आजकल वे भोपाल में प्रवासी भारतीय साहित्य एवं संस्कृति शोध केंद्र से एक सलाहकार के रूप में चढ़े हुए हैं। जवाहर जी, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सोमा जी। बहुत एक उत्कृष्ट कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई, और मुझे आपने धन्यवाद ज्ञापन का दायित्व सौंपा है। तो सबसे पहले तो मैं आदरणीय श्री संतोष चौबे जी का आभारी हूँ, जिनकी दिव्य दृष्टि और जो व्यापक सोच है वो हमें बहुत आगे तक ले जाता है। मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी है, देश का एकमात्र निजी विश्वविद्यालय है जिसने कला के सभी पक्षों को लेकर, साहित्य को लेकर 7 केंद्रों की स्थापना की है, और उसी में एक ये केंद्र है प्रवासी भारतीय साहित्य एवं संस्कृति शोध केंद्र। शायद मैं नहीं समझता कि और किसी भारत के किसी विश्वविद्यालय में इस तरह की व्यापक सोच आदरणीय ये संतोष चौबे जी की देन है। तो मैं उनका बहुत आभार मानता हूं। और उन्हीं ने ये, उनका एक ये शायद विचार था कि विश्व रंग साल भर में एक बार क्यों हो, हम क्यों ना सारे हमारे विश्व रंग के जितने प्रतिनिधि देश हैं उनको सक्रिय करें, और हर महीने एक कार्यक्रम उन देशों को लेकर या किसी एक देश को रखें। और आज ये कार्यक्रम को आप सबने फलीभूत किया। खासकर मैं अनूप भार्गव जी का भी बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने पूरी हमारी जो एक संकल्पना थी उसको आपके साथ, यानी सोना व्यास जी के साथ, सीमा व्यास जी के साथ इसको साकार किया। और निश्चित रूप से जैसे ही मैं देख रहा था कि जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई, खासकर प्रियांशी ने जिस तरह मन की शक्ति के साथ ये कार्यक्रम की शुरुआत की, तो उससे एक इतना अच्छा समा बन गया कि हमें लग रहा था कि अगर शुरुआत अच्छी हो जाती है तो पूरा कार्यक्रम सफल हो जाता है। और उसके बाद जिस प्रकार सिएटल की
प्रतिध्वनि जो हमें सुनाई दी, अब्दुल्ला अब्दुल्ला, और खासकर पापी चरनालिया जी से आपने जो बातचीत की, उन्होंने जो बात कही कि मैं कला में न हारी हूँ न जीती हूँ, मैं तो कला को जीती हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, जो एक तरह से विश्वरंग का एक तरह से संदेश भी है। और उसके बाद सरगम समूह की प्रस्तुति, संजीवनी जी की गजल, और फिर एक बहुत अच्छी बात हमें देखने का मिले कि जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है उसके बारे में शीला मेहता जी ने, मेरे ख्याल से मिस्टर जोनाथन हॉलैंडर थे, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें आज कही कि किस प्रकार जो भारतीय नृत्य है या शास्त्रीय नृत्य है वो विश्व में किस तरह महत्वपूर्ण है। इस प्रकार इतने सारे कार्यक्रम आपने एक तरह से यूं कहा जाए कि इतने कम समय में गागर में सागर भर दिया। बच्चों की हंसिनी दर्शनी की भी प्रस्तुति हुई, और उसके बाद बच्चों के साथ साथ आपने जो कविता का पुट भी यहाँ पर रख लिया। मैं देख रहा था इंद्रजीत जी और विनोद तिवारी जी की जो प्रस्तुति है बहुत उत्कृष्ट प्रस्तुति रही। इस प्रकार हमने तो केवल कल्पना की थी, और कल्पना करना आसान होता है, लेकिन उसको मूर्त रूप देना, उससे साकार देना, ये आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूँ। जितने बच्चे इसके साथ जुड़े, जितने महानुभावों ने प्रस्तुति दी, और इसके साथ ही मैं हमारी जो टीम है, खासकर हमारे विश्वरंग की जो प्रमुख हैं आदरणीय संतोष चौबे जी के साथ अदिति चतुर्वेदी जी, संगीता जौहरी जी, और खासकर हमारे तकनीकी पक्ष को विकास अवस्थी जी ने देखा, हमारे संजय सिंह राठौर जी जो सचिव हैं, इसके अलावा हमारे केंद्र में डॉक्टर मौसमी परिहार, कांता राय जी, सबके सहयोग कहीं ना कहीं परोक्ष रूप में इसका सहयोग रहा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो शुरुआत जो हमारी हुई है महीने से यूएसए से, क्योंकि हमने यूएसए को इसलिए चुना था कि शुरुआत बहुत भव्य होना चाहिए, पर हमें पूरी उम्मीद थी कि यूएसए में जिस तरह का माहौल हमने विश्व में देखा था, जिस तरह अनूप जी पूरा एक टीम लेकर काम करते हैं, जिस प्रकार की विविधता होती है, जिस प्रकार का समागम आप सबके साथ करते हैं, तो मैं आप सबको पुनः बधाई देता हूं। और अगले देश के लिए शायद आपने रिकॉर्डिंग भी की है, तो अगले देश के लिए एक उदाहरण भी रहेगा इस कार्यक्रम को और किस तरह हम आगे ऊंचाइयों पर ले जाएं। तो मैं आप सबका और हमारी पूरी टीम का, जिन्होंने भी इस कार्यक्रम के आयोजन में प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, शायद उनका नाम न भी ले पा रहा हूं, तो मैं सबको धन्यवाद देता हूं। और आपका संचालन बहुत उम्दा रहा, आपने बहुत अच्छा संचालन किया। मैं आपको भी विशेष रूप से बधाई देता हूं, और फिर से अनूप जी को भी बधाई, और आदरणीय संतोष चौबे जी, जिन्होंने तमाम व्यस्तताओं के बीच भी इस कार्यक्रम के लिए पूरा समय दिया। मैं जानता हूं 5 विश्वविद्यालय, विश्वरंग और न जाने कितने व्यवसायिक संगठनों का वो पूरे देश राष्ट्रव्यापी स्तर पर संचालन करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पूरा समय इस कार्यक्रम के लिए दिया। इसलिए मैं आदरणीय संतोष चौबे जी का भी बहुत आभार मानता हूं, और आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी। सबको नमस्कार। जी बिल्कुल, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।